ये हमारे जीवन का परम सौभाग्य होगा। हमारे हमारे क्षेत्र के हमारे बेमेतरा जिला के सपात तीर्थेश्वर धाम संधा की पावन मिट्टी से जुड़ करके हमारे बीच आप सबके गुरुदेव दंडी स्वामी श्री ज्योति मैनन महाराज जी की पावन उपस्थिति हमारे ग्राम पीपर भट्टा में हुए हैं। आइए पावन धर्म की इस मिट्टी में गुरु चरणों में सदा प्रणाम है। मैं आप सभी से निवेदन चाहूंगा, समय कम है, गुरु जी का चरण पादुका बहुत कम समय में लेंगे और बहुत ही कम समय में हम गुरुदेव के पावन उपस्थिति के साथ साथ उनकी वाणी का भी हम आनंद लेंगे। उसके पश्चात हम अपने प्रतिभागी मानस मंडलियों के साथ बहुत ही शीघ्र आप सबके बीच जुड़ेंगे। तो मैं सभी माताओं से निवेदन है कि अगर आप अपनी जगह बैठ करके गुरु जी का आनंद ले, सभी की उपस्थिति यहाँ हो पाना असंभव है, इसलिए हमारे अजस्मृति जैसा निर्देश देंगे चरण पादुका के लिए, वही यहाँ आकर के चरण पादुका करेंगे। तो मैं अजस्मृति से निवेदन चाहूँगा अति शीघ्र ही आप हम यह कार्यक्रम संपन्न करेंगे। वगैरह दिए रहते तो समझ जाता ना सर। जी चलिए। संत न होते इस दुनिया में तो कौन कहता भगवान, स्वान संबिता ये मानव योनि महान। पूज्य भगवान संत भगवान का शुभागमन ये हमारे जीवन का परम सौभाग्य है। इन आंखों को इससे बड़ा सुख नहीं मिल सकता है, हमारा याद रखिएगा, क्योंकि इस धरातल पर, इस धरती पर संत ही एक माध्यम है जिससे इस जीवन की मुक्ति संभव है। और आइए आयोजक समिति से विशेष प्रार्थना, समय की मर्यादाओं का परिपालन करते हुए बड़ी शीघ्रतापूर्ण पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों जी आयोजक समिति के सभी हमारे आदरणीय महानुभाव, आप अजय समिति से निवेदन चाहूंगा, बिहारी भैया जी, हमारे लखन भैया जी है और चौहान भैया जी, जितने भी हमारे मानस परिवार से जुड़े अजय समिति से जुड़े हुए हैं, आप सभी बंधुओं से निवेदन है आप आइए, आपके द्वारा यह आज का हमारे गुरुदेव पावन चरणों में चरण पादुका संपन्न होंगे। और मैं साथ साथ जोड़ना चाहूंगा हमारे मानस के जो प्रथम पंक्ति के रूप में हम दिखते हैं, वक्ता के रूप में हमारे बीच विराजमान है गुरुदेव श्री तेता चंद्राकर जी, उनसे भी मैं निवेदन चाहूंगा कि आप भी हमारे गुरुदेव की पावन चरण पादुका में शामिल होंगे। और हमारे निर्णायक महोदय हमारे बीच है, उनसे भी मैं निवेदन चाहूंगा कि आप भी हमारे गुरुदेव के पावन जो चरण पादुका है उनके में आप शामिल होंगे। आइए बहुत शीघ्र ही कार्यक्रम संपन्न करेंगे, क्योंकि समय कम है और हमारे बीच जो प्रतिभागी मानस मंडली बैठे हैं, हमारी छत्तीसगढ़ की वो शख्सियत मानस मंडली है जिनकी बड़ी बड़ी मंच इंतजार करते हैं, आज हम आप सबके बीच है, तो हम भी चाहेंगे कि बहुत जल्दी उनकी प्रस्तुति हो और हम आनंद ले। ऐसे आइए आज की यह पावन बेला हमारे बीच परम पूज्य गुरुदेव दंडी स्वामी ज्योति मैनन महाराज की पावन आज उपस्थिति हमारे पीपर भट्टा की पावन धरा में हुए हैं। और उस पावन धरा में जहाँ सपात तीर्थेश्वर धाम मंदिर, 1.25 लाख मंदिर, जो विश्व में एक मंदिर ऐसा बनने जा रहा है संधा में, जिसको 1.25 लाख शिवलिंग आप सभी परिचित है, जहाँ 1.25 लाख शिवलिंग एक जगह स्थापित होनी है। मंदिर का निर्माण लगभग 90% हो चुका है, 10% बाकी है और वह लगातार अभी जारी है। आप सभी से निवेदन है कि आप भी जुड़े उस मंदिर की जो आप दिए हैं योग राशि, उसमें आपका योगदान लग रहे हैं। 151 रुपये की राशि रखी गई है। तो आप सभी से निवेदन है केवल अपने नाम से एक शिवलिंग कम से कम अपने परिवार के नाम से, अपने बच्चे के नाम से, अपने परिवारों के नाम से जरूर एक शिवलिंग कराए।
ऐसे अद्भुत कार्य हमारे गुरुदेव डंडी स्वामी ज्योतिर्मय पावन के चरणों के साथ यह संपन्न होने जा रहे हैं। आइए मैं एक बार पुनः आप सभी ग्राम वासियों की ओर से, आप जनता जनार्दन की ओर से गुरुदेव के पावन चरणों में सत सत प्रणाम कर रहा हूँ। आइए आइए ये भजन ते तु भक्तया हमें देते सुचाप्यम। जिन भगवान के श्री चरणों का जो स्नेह हमें प्राप्त हो रहा है, चरण स्नेह ले पा रहे हैं हम, ये इस कलिकाल का सबसे बड़ा सौभाग्य है। और एक नाम आया है, मैं बड़े सम्मान के साथ निवेदन कर रहा हूँ। श्री बिहारी लाल यादव जी, श्रद्धेय श्री राकेश तिवारी जी, श्री गोविंद वर्मा जी उप सरपंच है हमारे इस आदर्श ग्राम के, खुबीराम साहू जी, कपिल वर्मा जी हैं, सम्मानित श्री भरत यदु जी, मुरली यदु जी, रतिराम यदु जी, बालाराम साहू जी, विशाल साहू जी, रामनारायण साहू जी, खुरबहारा साहू जी, धन्नु सिंह वर्मा जी, सम्मानित श्री ललित साहू जी, दशरथ यदु जी, श्री राम सेवा सत्संग समिति के सभी सदस्य आदरणीय श्री बिहारी लाल जी, भाई विष्णु साहू जी, लक्ष्मण चौहान जी, टीकाराम साहू जी, सम्माननीय श्री लखन वर्मा जी, रमेश साहू जी, थलेश्वर साहू जी, मनोहर यदु जी, आप सभी पवन, हाँ सबकी उपस्थिति लगभग प्रत्यक्ष रूप से परिलक्षित हो रही है। और साथ ही तमेश्वर साहू जी शिक्षक हैं, भोजनालय व्यवस्थापक हैं, आप भोजनालय व्यवस्थापक कौशल्य भंडार से भी हमारे आदरणीय महानुभाव पहुंचेंगे। विश्वनाथ वर्मा जी हैं, नेतराम रजक जी, बुधारू रजक जी, उमेश यादव, रमेश चौहान, सम्मानित श्री राम जी सेन, राजू रजक, सुरेश चौहान जी, रोहित वर्मा जी, सब आ गए हैं जी। और लीजिए, आइए हम दंडी स्वामी जी के पावन श्री मुखों से आशीष प्राप्त करें। हम भगवान श्री के श्री युगल चरणों में प्रणाम समर्पित करते हुए यह मंच पूज्य गुरुवर को निवेदन करते हुए, आग्रह करते हुए सादर समर्पित कर रहे हैं। जी, श्री राम सेवा समिति के वो तमाम कर्मवीर, धर्मवीर, समस्त साथियों से विशेष प्रार्थना, आप सभी एक होकर के एक साथ चलते हुए पूज्य स्वामी जी को ये पुष्पमाल समर्पित करते हुए हमारी इस आयोजन समिति की ओर से स्वागत देंगे। और लीजिए आशीष वचनों के लिए
वर्षा के लिए पूज्य गुरुवर को ये समय, ये स्थान, ये मंच सादर समर्पित। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर जय 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 कपिसूर। बोलो परम पूज्य गुरुदेव भगवान की। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता सीता राम 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 राजा राम 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 सीता सीता राम 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 राजा राम 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 सीता सीता राम 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 राजा राम 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 सीता। बोलो सियावर रामचंद्र की। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, ब्रह्मलीन ज्योतिषम द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, शपाद लक्षेश्वर धाम की, राघवेंद्र सरकार की। अब 2 नारा बड़ी बुलंदी के साथ, दोनों हाथ उठा करके, दोनों मुट्ठी बांधकर, पहला गौ माता राष्ट्र माता, दूसरा भारत अखंड हो हिंदू प्रचंड हो। गौ माता राष्ट्र माता, गौ माता भारत अखंड हो हिंदू प्रचंड हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो, भारत माता की, भारत माता की। छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत श्री भूषित परम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणारविंद में प्रणत निवेदन करते हुए वाणी को प्रारंभ करते हैं। बंधुओं, बहुत ही सुंदर अवसर है। ये पिपर भट्टा का पावन ग्राम, वो पावन भूमि, वो पावन स्थान जहाँ भगवान राघवेंद्र सरकार के नाम रूप लीला धाम का जो तो चतुष्टय है, जो मानस विग्रह के रूप में विराजित है, जिनका आनंद हम और आप सब लोग ले रहे हैं। जीवन का वही क्षण सुंदर हो जाता है जिस समय जीवन में भगवान के नाम रूप लीला धाम का आगमन हो जाता है, क्योंकि भगवान के 4 स्वरूप माने गए हैं और ग्रंथ में उन्हीं का प्रतिपादन किया गया है। विद्वान उन्हीं का व्याख्यान करते हैं, संत जन उन्हीं में अवगाहन करते हैं, विद्वत जन उसी में परमानंद की प्राप्ति करते हैं, और जो मुक्त योगी महायोगी है उन्हीं में अपने आप को विलीन कर लेते हैं। उसके 4
विग्रह है। और वो विग्रह क्या कहे? रामस्य नाम रूपंच लीला धाम परात्परम एतत् चतुष्टय। ये जो चार है विग्रह, सच्चिदानंद विग्रहम, वो सदघन चिदघन आनंद घन, जिनको जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते तय लोक सुपासी, जिसको कहा गया है, उस आनंद घन जो परमात्मा है उनके चार विग्रह बताए गए हैं। नाम, रूप, लीला और धाम। और इसी चार में ही चाहे कोई हो, इसी में ही आनंद लेता है। जो उपासक है, कुछ उपासक ऐसे हैं जो नाम में आनंद ले रहे हैं, और नाम से ही भव सिंधु को नाम लेत भव सुंद सुखाई। यही ना हमारे ठोकेलाल जी हैं, ये पूरे इस जिले के क्या पूरे क्षेत्र के जामवंत जी हैं। ये लगातार मानस में पूरा जीवन इन्होंने मानस में बिता दिया और सबको जोड़े रहते हैं। जैसे रामादल में जामवंत जी थे, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, इतने ताकतवर, इतने बुद्धि सत्तम, ब्रह्मा जी के अवतार, सबको जोड़ करके रखते थे। कहीं कोई विवाद हो जाता था तो जामवंत जी दोनों पक्षों को मिला देते थे। इतना आनंद देने वाला जामवंत। लड़ाई झगड़ा इतना हुआ पर लड़ने के लिए वो नहीं आए, न रामा दल से आए और न रावण दल से आया। थोड़ा रावण को एक चटकन एक बार मारा था, घंटों बेहोश थे उसमें, उतना ही उन्होंने किया था समझाने के लिए वो भी, और नहीं समझे तो एक पक्ष में खड़े हो गए आकर के, भाई ठीक है जो करना है वही है, सोजे राम रचि राखा। तो कुछ लोग हैं जो नाम के, नाम अगर स्मरण कर देता है बंधु भगवान का, तो स्मरण करने का लाभ क्या है? चाहे आप भाव से करो, कुभाव से करो, भाय कुभाय अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दस हूं। बहुत भक्त हैं जो नाम का सहारा लेते हैं और नाम से ही भवसागर पार कर जाते हैं। भाव से लोगे तो तुलसीदास जी ने तो बहुत लंबी लंबी व्याख्या, भाव, कुभाव, अनक भाव, बैर भाव, सारे भाव क्या है, नाम आना चाहिए। अगर नाम भगवान का आ जाए, चाहे नाम जैसे हो, उल्टे सीधे जामी है, खेत परे को बीज, तुलसी मेरे राम को रीझ भजे चाहे खीज। ये विशेषता है भगवान की। अगर नाम आ गया तो ये नहीं कि उल्टा है कि सीधा है, भाव में है कि कुभाव। उल्टा सीधा क्या, भाव और कुभाव यही ना, यही उल्टा या सीधा है। चाहे भाव से भगो, कुभाव से भजो, अगर नाम आपने ले दिया तो जैसे किसान का उदाहरण दिया, किसान खेत में बीज बोता है तो देख के बोता है सीधा बो रहे हैं कि उल्टा बो रहे हैं। किसी किसान ने देखा है कि हम जो धान की बीज बो रहे हैं तो मुट्ठी में रखता है और ऐसे छिड़क देता है, यही ना। पर जैसे खेत में जाता है तो खेत में जाने के बाद सीधा जमता है कि उल्टा? कभी उल्टा जमा? उल्टे सीधे जामी है। उल्टा भी अगर पड़ गया तो जब भी जगेगा तो ये सीधा जगेगा। यही भगवान के नाम की विशेषता है। अगर नाम आपको धोखे से भी आ गया तो जब भी फल देगा तो सीधा ही फल देगा। भर्जनम भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूता नाम राम रामेति गर्जनम। अगर जो राम नाम की गर्जना करता है, भर्जनम भव बीजानाम, भव के जितने बीज हैं जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्कर में डालने वाले हैं, वो सारे बीजों को समाप्त कर देता है। और बीज खत्म हो गए तो रहने वाले तो रहता है। उनके लिए अर्जनम सुख संपदा, जितनी सुख संपदा है, जो इच्छा करियो मन माही, प्रभु प्रताप दुर्लभ कछु नाही। उनके प्रताप से जो जो आपकी इच्छा है, जो मनोकामना है संसार में रह करके, वो सारी इच्छाओं को नाम पूरा कर देता है। जो इच्छा आपकी इच्छा है, ये नहीं कि यही एक एक इच्छा पूरी करे,
भगवान की यही तो विशेषता है, जैसा चाहो। आप चाहो तो भगवान के रूप में, आप चाहो तो संसार के मित्र के रूप में, आप चाहो तो पिता के रूप में, आप चाहो तो माता के रूप में, आप चाहो तो भाई के रूप में, आप चाहो तो बंधु के रूप में, आप चाहो तो शत्रु के रूप में, आप चाहो तो मित्र के रूप में, आप चाहो तो धन के रूप में, आप चाहो तो वैभव के रूप में, जो इच्छा आपकी हो। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, जो आपकी इच्छा हो, जो आपकी भावना है, उन्हीं भावना के अनुसार सुख और संपदा प्रदान करता है। अर्जनम सुख संपदा। और अंतिम समय अगर आ जाए तो व्यक्ति को भय रहता है, भैया कर्मों का फल व्यक्ति को भोगना पड़ेगा। करें जो कर्म पाव फल सोई, जो कर्म किया है वो फल भोगना पड़ेगा। अच्छा का अच्छा, शुभेन कर्मणा सौख्यम दुखम पापेन कर्मणा। अगर अच्छा काम किया है तो सुख, खराब किया है तो दुख भोगना पड़ेगा। ये चिंता बनी रहती है। भगवान कहते हैं बेटा तुमको चिंता की आवश्यकता नहीं, तुमने नाम का स्मरण कर लिया। जो कर्मों का फल देने वाले जो महाराज यमराज हैं, तर्जनम यमदूता नाम, वो यम के दूत हैं, पास नहीं फटकने वाले तुम्हारे। वो आके ले जाएंगे तब न तुमको सुख दुख मिलेगा, तो वो आएंगे नहीं आपके पास। तो गति कहां होगी? गति होगी सीधे भगवान के उस लोक में, जिस लोक में जाने के बाद कभी दुख व्यक्ति को नहीं मिलता। तो बहुत सारे भक्त हैं जो इन नाम को महिमा में बड़ा आनंद ले रहे हैं। आप बहुत सारे भक्त पाएंगे, मानस में आप पढ़ेंगे, जो नाम में आनंद ले रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नाम नहीं रूप में, तो भगवान के जो सुंदर रूप है, नीले नीले स्वरूप, घुंघराले घुंघराले बाल, बिंबा फल की तरह दोष, नीलांबुजग श्यामल कोमलांगम सीता समारोह अर्पितवाम भागम, उसमें आनंद ले रहे हैं। कुछ लोग उनके लीला विग्रह में, ये जो बैठे हुए कथा सुनाते हैं, किस चीज का? उन्हीं का ना। भगवान फिर जन्म लिए, भगवान फिर प्रकट हो गए, फिर भगवान धनुष बाण धारण कर लिए, फिर भगवान पढ़ने चले गए, फिर भगवान ने धनुष तोड़ दी। यही तो सब ना, यही तो लीला विग्रह है। और लीला क्या है? इसी का नाम लीला है। और इन लीला का भी जो चिंतन कर देता है, तो लीला का चिंतन, लीला करते हैं लीनम अर्थम, जो उसमें लीन कर देता है, वो लीला है। उस लीला में बहुत सारे भक्त आनंद ले रहे हैं। और कुछ भक्त जहां लीला भगवान करते हैं वही उनका धाम बन जाता है। उन धामों का आनंद ले रहे हैं और उस धाम में जाकर के सदा सदा अपने पाप ताप संताप को मिटा करके उस परम पवित्र उस सच्चिदानंद घन को प्राप्त कर लेते हैं। चाहे आप नाम रूप लीला धाम जिनका आप सहारा लो, मिलेगा वही तत्व। जैसे गौ माता के आप पूंछ पकड़ लो, आप पैर पकड़ लो, आप सिर पकड़ लो, जहां पकड़ोगे गौ माता ही पकड़ में आएगी। वैसे ही उनके किसी एक विग्रह को आप पकड़ लो, पर एक की साधना जरूर किसी करना चाहिए। एक साधे सब सधे, और सब की कहीं चक्कर में पड़ोगे तो ना ये प्राप्त होगा ना वो प्राप्त होगा। इसलिए एक को इष्ट बना करके, जो आपका मन लगता हो, नाम में रूप में लीला में धाम में, उनको इष्ट बनाइए। और इष्ट बना करके फिर देखिए उस भगवान की कृपा कैसे होती है। जरूर आएंगे। वो भगवान की यही विशेषता है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह विद्यमान है। केवल बुलाने की आवश्यकता है। केवल कौशल्या के गोद में नहीं आते हैं। वो जो बुलाएगा, जब बुलाएगा, जहां बुलाएगा, जिस रूप में बुलाएगा। और हमारी समस्या क्या है कि हम भगवान को संसार के रूप में बुलाते हैं। हे भगवान क्या हो जाए? शादी ब्याह हो जाए। हे भगवान नौकरी लग जाए। हे भगवान बच्चा हो जाए। हे भगवान ये चीज हो जाए। तो भगवान की विशेषता जिस रूप में बुलाओगे उसी रूप में आते हैं। तो हम संसार के तत्तद वस्तु के रूप में बुलाते हैं, इसलिए वो तत्तद वस्तु रूप में हमारे पास आ जाते हैं। अगर व्यक्ति उसी को तत्तद रूप में न बुला करके, जगत के रूप में न बुला करके, जगत का जो जड़ जगदीश है उस जगदीश रूप में अगर बुला ले, तो उसी गोद में आकर के ताता थैया करने लगेगा, जैसे कौशल्या और दशरथ के गोद में आकर के ताता थैया करने लगे। इसीलिए तो तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, महाराज भगवान अवध में प्रकट हुए, आपको आनंद आया कि नहीं आया? तुलसीदास जी ने कहा आपको क्यों नहीं आया? आप तो उनकी लीला का विग्रह का गान करते हैं।
अवधेश के बालक चार सदा, तुलसी मन मंदिर में भी रहे। तुलसीदास जी कहते हैं कि वो जो विग्रह है जब तक के मेरे मन मंदिर में नहीं आएगा तब तक के मुझको वो परम आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। कहा आएंगे कैसे? कहा स्मरण करते ही वो भगवान सबके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, अर्जुन से कहा अर्जुन ऐसा कोई हृदय नहीं है जिसमें मैं मंदिर बना करके न रहता हूं। संसार के लोग तो ईंट पत्थर के मेरे लिए मंदिर बनाते हैं, पर देहो देवालयो, ये देह रूपी देवालय में हृदय रूपी मंदिर मैंने स्वयं बनाया है। और कई ऐसा स्थान नहीं, कोई ऐसा मंदिर नहीं हृदय रूपी जिस हृदय रूपी मंदिर में मेरा निवास न हो। केवल उसको स्मरण करने की आवश्यकता है। और जिस जब जब जैसा जैसा स्मरण किया है तब तब उसी रूप में भगवान उनको वहीं पे दर्शन दिए हैं। उन्हीं के लीला विग्रह का चिंतन आपके गांव के इस मानस मंच में, इसलिए इसका नाम है रामचरित्र मानस। रामचरित्र कहाँ होना चाहिए? तुलसीदास जी ने बहुत विचार किया कि रामचरित्र तो है पर कहाँ होना चाहिए। तो विचार करते करते आया रामचरित्र तो हो पर वो कहाँ होना चाहिए? मानस में। और जब तक के हमारे मानस में ये विग्रह में जब तक के वो खेलेंगे कूदेंगे नहीं तब तक के दूसरे के थाली से थोड़ी भूख मिटेगी। जब तक के वो थाली हमारे अंदर हमारे प्रवेश नहीं कर जाएगा, जब तक के हम नहीं रखेंगे, आन सान के अंदर नहीं करेंगे, तब तक के उनके भूख कभी मिटने वाली नहीं है। तुलसीदास जी के जब ग्रंथ पढ़ेंगे ये सारे चीजें मिल जाएगी। बहुत अच्छा अवसर है बंधु जिनका आप लोग आनंद ले रहे हैं। उसमें आने का हमको भी कई वर्षों से प्रयास लगातार हमारे बंधु लोग श्री राम सेवा सत्संग यही है ना। और सदा ये लोग सपाद लक्षेश्वर धाम में जब तक चातुर्मास होता है, पहले 4 महीने का था, फिर 2 महीना, तो पूरे टीम लगातार 4 महीने तक के मानस का प्रवचन पूरे जिला के एक एक गांव को बुला बुला करके, जिनका मुख्य भूमिका यहाँ के श्री राम सेवा सत्संग मानस मंडली के भाई विष्णुदेव और इनके सारे जो श्री भद्रकाली मानस सेवा जो संस्थान जिला मानस संघ है, उनके सभी पदाधिकारी लगातार पूरी सेवा इन लोगों ने, इसलिए जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन हो। कई साल से प्रयास पर ऐसी स्थिति बनती है कि आते आते आज भी चुका ही रहा था। अभी इस समय हमको 2 बजे किसी गांव के भागवत मंच में हमको बैठना है, वहाँ 2 बजे से प्रतीक्षा हो रही है और यहाँ से 125 किलोमीटर जाना है और 2 बजे का समय दिए हैं उनको और 3 से ज्यादा हमको यही हो रहा है। अभी 1-2 मंच और होते हुए वहां से निकले हैं। कल ही रात में हम लोग वापिस हो पाए थे कार्यक्रमों से। बंधु आपके गांव तक के आने का हमको ये सुंदर अवसर मिला है। बंधु लोग जो बैठे हुए उनका भी समय हो गया था, पर उसी में हम लोग बीच में कंकड़ की तरह हम लोगों ने प्रवेश कर गए। कभी कभी क्या होता है, जो कंकड़ भी होता है ना, उसी अनाज की तरह दिखता है, वो पता चलता है जब दांतों के बीच में जाता है, ऐसे पता नहीं चलता। तो वैसे ही आप लोग को सुंदर 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 भजन, भगवान के सुंदर सुंदर प्रसंग सुनाने वाले थे, पर उसी बीच में हम लोग भी वहीं आ गए। पर चलो कोई बात नहीं है, जीवन में अगर संत आ गए तो ये भी भगवत कृपा ही समझना चाहिए। अब मोहि भा भरोस हनुमंता बिन भरी कृपा, इसी के तो कथा सुनाना है। और जब वही आ गए तो ठीक ही है। बंधु आप सबको पता है कि विश्व का ऐतिहासिक मंदिर सपाद लक्षेश्वर धाम सलधा में बन रहा है। एक ऐसा मंदिर का निर्माण हो रहा है जो विश्व में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में पहला अवसर है जब 1.25 लाख देवता एक छत के अंदर एक मंदिर में विराजित हो रहे हैं। ये इस कलयुग के इतने साल बीतने के बाद इसी बेमेतरा जिला के सलधा नाम के गांव सपाद लक्षेश्वर धाम, शायद पूर्वजों ने वो नाम पहले से बना के रखा था। शिवनाथ नदी जिसको शिवगंगा नाम दिया गया है, उसी शिवगंगा नदी के पावन तट पर अगाध जलराशि के किनारे विश्व का ऐतिहासिक मंदिर, जिसमें 1.25 लाख देवता एक साथ विराजित हो रहे हैं। एक एक के दर्शन करने में लगभग 1.25 किलोमीटर लगेंगे। एक बार परिक्रमा कर लिया तो 1.25 लाख बार परिक्रमा हो जाएगी। एक बार आपने प्रणाम कर लिया तो एक बार में 1.25 लाख बार प्रणाम हो जाएगा। ऐसे अद्भुत मंदिर का निर्माण वहां हो रहा है, जिसमें लगातार लोग जुड़ते जा रहे हैं।
आने वाली जो महाशिवरात्रि, इस महाशिवरात्रि के बाद 2027 की महाशिवरात्रि में उनकी प्रतिष्ठा होनी है। लगभग छत के ढलाई का काम पूरा हो गया है। 108 फीट ऊंचा मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसमें एक एक व्यक्ति के द्वारा एक एक शिवलिंग की स्थापना हो रही है। एक व्यक्ति एक शिवलिंग। जैसे भगवान राम लंका जाते जाते एक शिवलिंग की स्थापना की थी, तो उनका नाम पड़ गया रामेश्वर। रामस्य ईश्वरः रामेश्वरः षष्ठी तत्पुरुष। यद्यपि राम के रामेश्वर नाम के समय बड़ा विवाद हुआ था। कोई तत्पुरुष कहते थे, कोई बहुब्रीहि कहते थे। भगवान शंकर अपने हिसाब से कहते थे। वो कहते थे, राम जी कहते थे रामस्य ईश्वरः रामेश्वर, राम का ईश्वर रामेश्वर है। कोई कहते रामश्चासौ ईश्वरः रामेश्वरः। तो ब्रह्मा जी ने फिर दोनों का समाधान किया था, भैया तुम अपने में लड़ो, तुम अपने में लड़ो, हम मानते हैं जो राम है सो ईश्वर है, जो ईश्वर है सो ही राम है, इसलिए तुम अपने अपने में भले लड़ो, पर हम दुनिया के लिए तो जो राम है वही ईश्वर है, जो ईश्वर है सो ही राम है। ये समाधान वहां पर जो राम है उनके ईश्वर रामेश्वर, वैसे ही एक एक व्यक्ति के नाम से एक एक शिवलिंग की स्थापना हो रही है, जिसमें 1.25 लाख लोग जोड़े जा रहे हैं। आप भी अपने नाम से, अपने पूर्वजों की स्मृति में, अपने बच्चों के नाम से एक एक शिवलिंग की आप स्थापना कर सकते हैं, जिसमें केवल 5100 रुपए की राशि रखी गई है। और वो 5100 में वो शिवलिंग, उन्हीं के नीचे नाम, और सदा सदा के लिए उनका पूजन पाठ होता रहेगा। 5100 में तुलसी का चौरा नहीं बनना है, पर यह तो पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा है, जिनके कृपा के फल प्रसाद से ये सुंदर अवसर हमारे जीवन में आया है। एक दिन का पूजन 5100 में नहीं होगा, 1 कुंटल क्षण नहीं आने वाला, पर सदा सदा के लिए शिवलिंग स्थापित होंगे उनके नाम से, और उनका पूजन पाठ सदा सदा आजीवन उनका पूजन पाठ होता रहेगा। ऐसा अवसर इसी जिला को, यहाँ के कुछ लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। कितने लोग जुड़े, हाथ उठाना तू, जिन लोगों का नाम हो चुका है। अच्छा, इतने लोगों का नाम, जोरदार एक बार तालियों से इनके लिए अभिनंदन हो। केवल 5100 दे करके आप चाहें विश्व के ऐतिहासिक में उधर से पूरे गांव के गांव जुड़ रहे हैं। इस क्षेत्र में चूंकि हम लोगों का आगमन कम हुआ है, पहली बार ही एक तरह से हुआ है। कुछ नाम शिवलिंग के लिए आए हुए हैं। भाई श्री खुमान साहू जी, इनके पत्नी का नाम, लड़के बच्चे हैं। खुमानेश्वर महादेव के नाम से 1.25 लाख में एक शिवलिंग का स्थापित होगा। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। दूसरा नाम आया है कुमारी माधुरी, दिव्या और प्रियंका, शायद बहन है ये लोग। इनके नाम से माधुरी, दिव्या, प्रियंकेश्वर महादेव के नाम से 1.25 लाख में एक शिवलिंग स्थापित होंगे। और श्री लखनलाल वर्मा जी हैं। ये लखनलाल भाई, ये सपरिवार के नाम से लखन लालेश्वर महादेव के नाम से 1.25 लाख में एक शिवलिंग इनके स्थापित होंगे। जोरदार तालियों से अभिनंदन हो। उसमें ऐसे पैसा नहीं देना है कि आपने राशि दिया किसमें खर्चा हुआ, अपने नाम से शिवलिंग स्थापित कराना है। आशीर्वाद उन्हीं को मिलता है जो कनेक्शन जोड़ लेता है। तो एक तरह से कनेक्शन है भगवान से, जो 1.25 लाख पावर वाला जो वहाँ हाई वोल्टेज बनने वाला है, उनका एक एक कनेक्शन जुड़ रहा है। जैसे बिजली की तार, पानी की कनेक्शन आपके घर के द्वार से जाएगा, पर आप कहो कि हमारे घर में बिजली पानी आ जाए, नहीं आने वाला है। कब तक के, जब तक के आपने कनेक्शन नहीं जोड़ा है। तो एक तरह से भगवान का एक कनेक्शन है। 1.25 लाख कनेक्शन जोड़े जा रहे हैं। 100 करोड़ सनातन धर्मियों में से 1.25 लाख लोग चयनित किए जा रहे हैं। जो सौभाग्यशाली 1.25 लाख होंगे, उन्हीं का अवसर 1.25 लाख में एक शिवलिंग के लिए स्थापित हो रहा है। जहां देश विदेश लोग जाते हैं घूमने के लिए, तीर्थ जाते हैं, दुनिया वाले यहाँ आएंगे दर्शन करने के लिए, क्योंकि पहला अवसर होगा जब 1.25 लाख देवता एक साथ, जिसके घाट आदि बन चुके हैं। आप जाएंगे तो काशी की तर्ज में घाट आदि मंदिर का भव्य और दिव्य निर्माण हो रहा है। तो आप सब लोग वहां आइए, आप सबका स्वागत है। आप सबको आमंत्रित करते हुए वहां यहीं पे हम लोग वाणी को विश्राम, कथा भी लगातार है, वहां भी आइए। अभी 12 तारीख से संस्कार चैनल में शिव पुराण की कथा चलेगी, उसको भी आप घर बैठे 12 से 20 तारीख तक के संस्कार चैनल पे वो कथा होगी, शिव पुराण की कथा और यज्ञ, जिनको आप वहीं बैठ करके अपने घर से देख सकते हैं। वो सारी बातें उसमें चल रही होगी। IBC 24 में लगातार उनका एड, शायद आप लोगों ने IBC 22 अगर देखते होंगे तो उसमें उनका एड चल रहा है। तो आप ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं, वहां आके जुड़ सकते हैं। यहाँ से बहुत दूर भी नहीं है। बस इन्हीं शब्दों के साथ भगवान कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वाणी को विश्राम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। कोटि कोटि प्रणाम।
पूज्य स्वामी जी के पावन श्री चरणों में निश्चित तौर पर संत जो होते हैं साक्षात भगवान के स्वरूप होते हैं। देव वसति न काष्ठः न वसति पाषाणः न वसति मृणशयः वसति देव भावेषु। पूज्य गुरुजनों के पावन मुखारविंद से भगवान की अमृतमयी कथा सुनने का परम सौभाग्य आयोजक समिति श्री राम सेवा समिति के समस्त साथियों से विशेष प्रार्थना, पूज्य स्वामी जी को स्मृति चिन्ह भेंट करके इस धर्म मन से पावन ग्राम आदर्श ग्राम से जी एक विशेष आमंत्रण आप समस्त धर्म प्रेमियों के लिए मां भद्रकाली जिला मानस संघ बेमेतरा के तत्वाधान में 11, 12, 13 जनवरी को पावन ग्राम लोलेसरा की पवित्र पावन भूमि पर वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम और छत्तीसगढ़ स्तरीय मानस प्रतियोगिता व्याख्यान प्रतियोगिता का दिव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप सबकी पावन उपस्थिति होगी। आप सब शिरकत करेंगे। आप सभी को इस निहिल आमंत्रण जिला मानस संघ मां भद्रकाली जिला मानस संघ बेमेतरा की ओर से संप्रेषित की जा रही है। आप सभी इस दिव्य कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं और लीजिएगा पूज्य गुरुवर जी। जय श्री राम। हेलो, जय श्री राम। जय श्री राम। हरिओम हरिओम हरिओम। थोड़ा सा ही कूदो, हल्का सा। हरिओम हरिओम। हाँ बस, ज्यादा नहीं। हरिओम